टिकैत साहब, क्योंकि आप भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन आप बालियान खाप के भी प्रधान हैं, जो 84 गांवों की खाप है, और उधर से संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरा उनका चुनाव है। क्या लगता है, क्योंकि आप पहले ये कह रहे थे कि जो आरएलडी का गठबंधन हो गया बीजेपी के साथ, वो कहीं ना कहीं जाटों को नाराज कर दिया, राजपूतों को नाराज कर दिया, ठाकुरों को नाराज कर दिया, असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, किसी को कहीं असर गलत भी पड़े और कहीं अच्छा भी असर पड़ रहा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो मिली जुली बात है। वो हमने कह दी होगी उस दौरान में, ऐसी कोई वो नहीं है बातचीत। कुछ आदमी कह रहे नहीं ठीक करे, कुछ आदमी उन्होंने कह रहे भाई विरोध है इस बात का, अच्छा नहीं। तो ये तो लोगों की सोच है और हम उस बारे में नहीं कह सकते, वो तो व्यक्तिगत रहा है उनकी। चुनाव से एक दिन पहले संजीव बालियान आपके गांव सिसौली पहुंचे, आशीर्वाद लिया बुजुर्गों का, माफ कर दिया, पुरानी चीजों को लेकर लोग भूल गए हैं। उन्होंने चुनाव का थोड़ा ही कुछ जिक्र करा, कोई उनका तो हक है, पहले भी आए अब भी आए, कोई जीत में हार में कोई कुछ नहीं। तो समय समय पे इस परिवार पर सबका ही आशीर्वाद है। आरएलडी बीजेपी के साथ चले गए जयंत चौधरी, क्या लगता है असर पड़ेगा उसका? कुछ जाट नाराज है? नहीं, तो बरोबर सी हिसाब रह जा, कोई नाराज भी है तो कोई माफिक भी है, ऐसी कोई वो नहीं है। एक नब्ज पर आपकी पकड़ रहती है आसपास के इलाकों में, वोटिंग को लेके क्या आपके पास जानकारी पहुंच रही है? वोटिंग तो ठीक है भाई, चुनाव तो धीमा चल रहा है। बिल्कुल मानव चाहे नाना कहते, लेकिन नरेश टिकैत अभी जरूर कह रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि अब आरएलडी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर है। आने वाले जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें पता चलेगा। मैं लौटूंगी मानव आपके पास, लेकिन अब सीधे लिए चलते हैं पीलीभीत, जहां से मेरे सहयोगी अरुण लगातार मेरे साथ बने। और पीलीभीत वही हॉट सीट है जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी सबीना, क्योंकि वरुण गांधी का टिकट वहां से काट दिया गया और जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया। और सीधे लिए चलते मेरे सहयोगी अरुण के पास। अरुण लगातार मेरे साथ बने। अरुण, थोड़ी देर पहले जब हमने आपसे बातचीत की थी, आपने इस बात की शिकायत जरूर की थी कि लोग वहां पहुंच नहीं रहे। क्या अब निकले हैं लोग घरों से बाहर? देखिए, उतनी भारी संख्या में तो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी आए हैं। आप जरा ये बताइए, ये पीलीभीत में लोग धीरे धीरे क्यों निकल रहे हैं? सुबह से मैं देख रहा हूँ लाइन नहीं लग रही। लाइन तो लगेगी, कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ जा रहे हैं। हाँ। और आने वाले समय में सभी आएंगे, ऐसा नहीं है। हर आदमी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। आप अपील कर रहे हैं। कुछ देखिए, यहाँ पर बच्ची हैं और फर्स्ट टाइम वोटर, देखिए अब तो ये लॉ पढ़ रही हैं। आप जरा ये बताइए कि जब आप वोट करने आती हैं, जो युवा देश के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में होता क्या, इशूज क्या होते हैं? इश्यूज ये होते हैं कि हमें अच्छे से हमें अच्छा सा शिक्षा दिया जाए, हमें अच्छे अच्छे अधिकार दिए जाए, हमें शिक्षा से संबंधित हमारे चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। और रोजगार की जहाँ तक बात है, पढ़ने लिखने के बाद उसकी स्थिति क्या देख रही हैं? अभी तो ठीक ही चल रही है। तो युवा मतदाता है, और जब युवा मतदाता मैदान में उतरते हैं तो कहते हैं बड़ा बदलाव आता है, और उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है, हालांकि धूप तेज हो रही है, लेकिन जोश भी यहाँ पर उसी पारे के साथ में हाई होना चाहिए। लौटेंगे आप सभी के पास। नीरज हमारे साथ सहारनपुर से है। नीरज, सीधा सवाल यही है कि सहारनपुर में जो मैदान में प्रत्याशी हैं, उनका साथ देने के लिए, उनकी किस्मत को ईवीएम में कैद करने के लिए पोलिंग बूथ से क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, पोलिंग बूथ पे तस्वीर ऐसी है जैसा लोकतंत्र का महापर्व दिखता है। हर जगह मतदाता यहाँ मौजूद है। सबसे अधिक मतदान प्रतिशत यहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है सहारनपुर में। एक बूथ से हम दूसरे बूथ पे आ गए, और यहाँ देखिए, यही कतार काफ़ी देर से यहाँ मौजूद है, ये कम नहीं हो रही है। यहाँ देख सकते हैं लोग यहाँ अपने वोटर कार्ड को दिखा रहे हैं, अपनी कितना उत्साह है। आप किस मुद्दे पर वोट देने आए? विकास। मुद्दा क्या? विकास हुआ है। विकास हुआ है, देख सकते हैं ये लंबी कतार है। और ना सिर्फ यहाँ, बल्कि दूसरी तरफ भी हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, महिलाएं आई हैं, किन मुद्दों पे वोट दे रही हैं आप लोग? मुद्दा क्या? मुद्दा क्या? देखिए, बात नहीं करना चाह रही हैं, यहाँ बात करने की मनाही भी है, लेकिन तमाम जो मतदाता है उनका यही कहना है कि इस बार विकास का मुद्दा है। और तमाम पोलिंग बूथ पे जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, लोग आ रहे हैं। जी बताइए। बदलाव के लिए वोट डालना है। बदलाव के लिए जी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यह है जो हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो संविधान है ऐसे। लोकतंत्र को खतरा है, आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता है। तो आप तो खुल के बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। खुल के बात रख रहे हैं। आपका क्या मुद्दा है? बदलाव ही चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। मुद्दे क्या क्या?
मुद्दे यही नीरज, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही हो जाती है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में, जब जनता पहुंचती है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, तो लोगों को यह जरूर पता है कि आखिर कौन सा वो मुद्दा है जिसके लिए आज हम वोट करने जा रहे हैं। चाहे विकास का मुद्दा हो, डेवलपमेंट की बात हो, सरकार बदलने की बात हो, या फिर वही सरकार रिपीट करने की बात हो। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत सुबह से मतदान जारी है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान चल रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ ऊधम सिंह नगर में अपने मत का इस्तेमाल किया, मतदान किया। और मणिपुर की तस्वीर भी आपके सामने, जहां के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीकानेर से बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। 5 तस्वीरें आपके सामने है। कौन कौन से वो दिग्गज जो आज अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने परिवार के साथ जयपुर में वोट किया और लोगों से भी मतदान की अपील की। असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की तस्वीर भी आपके सामने, देखिए किस तरह से अपने मताधिकार को यहां पर इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। पहला चरण है, 102 सीटें हैं और ऐसे में चुनाव की ये पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा यानी कि हाई प्रोफाइल सीट, जहां कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत भी की। खास बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जीत सच्चाई की होगी। सुनिए क्या कुछ कहा। चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा सच्चाई का है जी। छिंदवाड़ा के भविष्य की बात है सर। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अभी सबसे बड़ा दंगल में कमलनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि मुद्दा सच्चाई का है, मुद्दा छिंदवाड़ा के भविष्य का है। तो आप सीधे तौर पर सुन रहे थे कमलनाथ को, जो ये कह रही हैं कि देखिए सच्चाई की ही जीत होगी। और छिंदवाड़ा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं से कांग्रेस और कमलनाथ का जो है गढ़ कहा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, मध्य प्रदेश की और बाकी राज्यों की सियासत में क्या चल रहा है, उसकी जानकारी तो आप तक पहुंच रही है। नागपुर से विवेक हमारे सहयोगी मौजूद है। विवेक, क्या तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल इस वक्त? सबने देखिए इस समय न्यूज 18 की टीम नागपुर में मौजूद है। पूरे विदर्भ में 5 सीटों पे ये मतदान हो रहा है। 95 लाख लोग आज विदर्भ इलाके में जो 5 लोकसभा सीटें वहां पे ये मतदान करेंगे। 10,000 से ज्यादा बूथ बने हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि नागपुर एक अहम सीट बन जाती है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है। कांग्रेस से विकास ठाकरे उनकी तरफ से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और जिस तरीके से 2 बार लगातार नितिन गडकरी जीत रहे हैं यहाँ से, तो सर वो दावा करें कि हैट्रिक लगेगी फिर से। कुछ लोग हमारे साथ हैं, देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पे, वोटिंग करने आए लोग, कुछ लोगों से बात करते हैं। सर मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा जो अभी प्रोग्रेस हो रहा है उसी मुद्दे पे, प्रोग्रेस पर मुद्दा रहेगा। आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा इस पर? वही जो आएगा, तो कांग्रेस या फिर बीजेपी, ये दोनों में ही चालू है, बाकी तो फिर कोई लग रहा नहीं। आप पार्टी का नाम और वोटिंग किसको देंगे वो नहीं बताना है, क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का? मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में जो अभी बदलाव किए गए हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है हमें अच्छी चाहिए और देश की प्रगति तभी हो सकती है जब नेक्स्ट जनरेशन सुशिक्षित रहे और अवेयर रहे। ओके। नागपुर में बहुत गर्मी पड़ती है, 1-1.5 बजे के आसपास टेम्परेचर 45-46 डिग्री चला जाएगा। अमूमन लोग उस समय लोग घर से बाहर निकलते नहीं कि बहुत गर्मी पड़ती है। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं खुद नंदुरबार से नागपुर वोट करने के लिए आई हूँ। मैं नंदुरबार में काम करती हूँ, तो मैं सबको अपील करूंगी, आप अगर नागपुर में ही है, अगर 12 आवर्स ट्रैवल करके मैं आ रही हूँ तो आप 2 मिनट ट्रैवल करके आ सकते हैं। बहुत सही। तो सबिना देखिए, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सुबह का टेम्परेचर 36-35 था, अभी 1 बजे के आसपास ये टेम्परेचर 44-45 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो समझिए कितनी ज्यादा गर्मी रहेगी। और विवेक, आप जिन भी मतदाताओं से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि हर मतदाता कोई ना कोई संदेश आपके जरिए, न्यूज 18 इंडिया के जरिए जरूर दे रहा है। पहले कहा कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, लेकिन आज की जो गर्मी है वो सियासी तौर पर है और सीधे सीधे मत का इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत बेहतरीन बात की है कि 2 मिनट का वक्त लगे या 2 घंटे का वक्त लगे, आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के 8 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान इस वक्त भी जारी है। और इस बीच पीलीभीत सीट का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार जतन प्रसाद ने यहां पर हमसे बातचीत की है।